दोस्तों, कम्युनिकेशन की दुनिया में सारी चीज कनेक्टेड है। कैसे? आज देखने वाले हैं। पहली बात, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कोई दूसरा आदमी है जिसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वो हमें पूछेगा, भाई साहब आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन है, मुझको दे दो ना। तो हम क्या करेंगे? उनको बता देंगे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमने आज आइसक्रीम खाई, तो हम उस आदमी को बता देंगे, हो गया काम। तो क्या क्या आदमी ने हमें क्वेश्चन पूछा, हमने उसका रिवर्ट दिया। हमने क्या साधा कम्युनिकेशन किया। बेसिकली कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चीज से दूसरी चीज जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन एनर्जी के माध्यम से ट्रांसफर होती है। जैसे कि जब हम उस आदमी को बोल रहे हैं, हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। साउंड क्या है? वेव्स है, और वेव क्या होती है? एनर्जी होती है। तो इस साउंड वेव को हम ऐसा चेंज करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, जिससे एक डिस्टिंक्ट आवाज निकले। जैसे कि मैंने आज आइसक्रीम खाया। तो मैंने आइसक्रीम खाई सेंटेंस है, मैंने साउंड को ऐसा मॉडिफाई किया ना जिससे आवाज आएगा, मैंने आज आइसक्रीम खाया। ये स्पेसिफिक आवाज है। और ये मैं कौन सी तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बोल रहा हूँ, और उस पैटर्न को बोलते हैं लैंग्वेज। तो ये है बेसिक कम्युनिकेशन बिटवीन टू क्रीचर्स। अब इमेजिन करो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ मुंबई में, और वो दूसरा आदमी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। तो अब उसको इंफॉर्मेशन चाहिए मैंने अभी क्या किया, तो वो कैसे पूछेगा मुझको? आवाज इतना दूर नहीं जा सकता, और हम इतनी लाउड नहीं कि एक कोने से दूसरे कोने पर, धरती के कोने पर हम आवाज पहुंचा पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसलिए हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। देखिए, अब वो प्रकाश बताया, प्रकाश सारी जगह प्रकाश है, सूर्य प्रकाश बनाता है। वो प्रकाश क्या है? प्रकाश मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स एक साथ आ जाती है, वो बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक वेव्स ऐसी जाती है और मैग्नेटिक वेव ऐसी आती है। तो एक परपेंडिकुलर एंगल पर वो मूव होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिक। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन, उनको बोलते हैं। अब देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो पता ही होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब दो वेव के बिटवीन का गैप कितना है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो गैप बहुत कम होगा, और कम फ्रीक्वेंसी होगी तो गैप बड़ा होगा। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है एक वेव की साइज कितनी है, एक स्टार्टिंग ऑफ अ वेव टू द एंड ऑफ अ वेव। कितनी साइज है वेव की? ज्यादा वेवलेंथ होगा तो वेव बड़ी होगी, और कम वेवलेंथ होगा तो वेव छोटी होगी। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? जब वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब वेवलेंथ घटेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे हम? साउंड भी इसी प्रकार का होता है। हमारे पास एक डिवाइस है, मोबाइल्स में एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन हमारे साउंड वेव्स को कैप्चर करता है, लिसन करता है, और उनको क्या करता है वो माइक्रोफोन उन वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन्हें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अब जानते हैं। तो पहली बात, जैसे इलेक्ट्रिक वेव में हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं, वो सारे मोबाइल के थ्रू जाते हैं। बाद में एक एंटीना, तो छोटा सा मोबाइल है, सारे मोबाइल में एंटीने होते हैं जो इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। पर इनको कैसे बता कि कैसे इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया जाए? तो उसके लिए पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेव को बाइनरी में ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिक वेव जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब बहुत पास होते हैं, वो वहां पर वन लेते हैं, और जहां पर फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होती है, उनको 0 लेते हैं।
तो जब वेव की दूरी ज्यादा होती है तो 0, और जब वेव की दूरी कम होती है 1। तो ऐसे कर कर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक वेव से। अब इस प्रॉपर्टी क्या है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये ना स्प्रेड आउट होती है स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट जाती है। तो पहली बात आपको क्वेश्चन आ रही होगी, लाइट तो ब्लॉक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो लाइट आ रहा है मेरे बॉडी पर वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि लाइट मेरे हाथ के आर पार नहीं जा सकती, तो इसलिए मेरा हाथ ट्रांसपेरेंट नहीं है। पर एक बात बताना चाहता हूँ, लाइट एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ऐसे भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे भी प्रकार के लाइट है जो हमारे हाथ के आर पार जा सकते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स ले लीजिए। उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, तो उनके वेव का साइज बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर तक जा सकते हो रेडियो वेव्स। तो ऐसे वेव दीवारों, बिल्डिंग्स, कार से गुजर सकते हैं आराम से। पर एक प्रॉब्लम आया, होगा क्या, धरती गोल है, लाइट स्ट्रेट जाती है, तो ऐसे लाइट स्ट्रेट जा रही है तो होगा क्या, धरती की कर्वेचर के साथ वो चलेगी नहीं, वो सीधी रहेगी और स्पेस में जाएगी। इसको कैसे करें हम, इसके लिए काम करते हैं। एक्चुअली 2 उपाय है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होती है, वो ना एक लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फीयर, उसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमने वो वेव आयनोस्फीयर पर दागी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे। पर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव वो कर नहीं सकती, वो आयनोस्फीयर के आर पार चली जाती है। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं रेडियो वेव्स, पर हाई फ्रीक्वेंसी तो दीवार के आर पार जा ही नहीं सकती। क्या करें हम, इसका बहुत इजी आंसर है। एक काम कीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक टावर है, सेलुलर टावर। यहाँ पर एक बंदा है, बंदा सेलुलर टावर से कुछ 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर इतना। तो होगा कि बंदा कॉल करेगा, एक कॉल किया और उसकी मम्मी को कॉल किया जो अभी दिल्ली में, और वो बंदा मुंबई में। तो होगा कि पहली बात, वो जब कॉल करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रैवल करेगी और उस सेलुलर टावर को डिटेक्ट कर लेगी, और सेलुलर टावर उस वेव को डिटेक्ट कर लेगा। अब हमने बाइनरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया तो सेलुलर टावर को बिल्कुल ऑपोजिट कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बाइनरी में ट्रांसफर कर देगा। अब बाइनरी है, 1s and 0s। 1 को हम ले सकते हैं पल्स ऑफ लाइट, एक पल्स ऑफ लाइट मतलब 1, और एक गैप ऑफ लाइट मतलब 0। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसी पल्सेस ऑफ लाइट बना सकते हैं जिसमें हम उस बाइनरी को डिकोड कर सकते हैं। पल्सेस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पल्सेस हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ट्रांसफर नहीं होती, आयनोस्फीयर से धड़कती है, वो सब होता है। पर अभी हम एटमॉस्फेयर से ट्रांसफर नहीं करेंगे, अब हम वायर से ट्रांसफर करेंगे, लाइट वायर से ट्रांसफर करेंगे। ये कौन सा नया मामला है, देखिए कि अब इस बार हम ना क्या करेंगे, थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी वाले लाइट यूज करेंगे, रेडियो वेव यूज नहीं करने वाले। अब ना लाइट यूज करते, हमारा जो रेडियो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो उसमें क्या होगा, हम जब लेजर लाइट लेते हैं, हम उसको ऐसे ऑन ऑफ करते हैं, तो होता कि पल्स जनरेट होती है, पल्स। तो उस पल्स को हम किसी तरह वायर से ट्रांसफर कर दे और दूसरे सेलुलर टावर तक रीच कर दे, तो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, और एकदम फास्ट, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो कैसे करें, इसका आंसर है एक इंडियन साइंटिस्ट के पास। देखिए, एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे हम लाइट को वायर से ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। आपको एक टॉपिक मैं समझाता हूँ, क्रिटिकल एंगल। आपने कभी भी गिलास लिया, ग्लास में पानी भर दिया और वो ग्लास कांच का बना होगा, तो आपने एक छोटा सा लेजर लाइट लिया और ग्लास के आर पार लेजर लाइट शाइन किया, होगा क्या, वो लेजर लाइट पानी के अंदर से जाएगा। अब होगा क्या, वो पानी की सतह है,
वो सतह, और आपने वो लेजर लाइट थोड़ा बेंड कर दिया और पानी की सरफेस को टच हो रहा है, तो होगा क्या, मोस्ट लाइकली वो लेजर पानी के आर पार जाएगा उस और एयर में एंटर करेगा। पर एक ऐसा एंगल होता है जिस पर हमने वो लेजर लाइट डाल दिया तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पानी के सरफेस से, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब ऑप्टिकल फाइबर में यही हम यूज लेते हैं। तो ऐसे एक सब्सटेंस होते हैं सर्कुलर, जिसमें से हम लाइट शो करते हैं, ऐसे जाता है लाइट और कर्व होता है ना, तभी वो सब्सटेंस को ले धड़कता है, और ऐसा डिजाइन होता है कि वो क्रिटिकल एंगल सब्सटेंस का बहुत हाई हो, मतलब हमने 45 डिग्री पर भी वो बेंड किया लाइट को तभी भी वो रिफ्लेक्ट होगा, इतना हाई होता है सब्सटेंस का क्रिटिकल एंगल। तो ये हमने एक सर्कुलर ट्यूब में लगा दिया, तो लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस कौन सा कर्व आ गया तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, वापस एक कर्व आएगा वापस रिफ्लेक्ट होगी, और इस कर्व पाथ में लाइट को हम लेके जा सकते हैं। क्योंकि वो कर्व पाथ में नहीं जाती है, वो स्ट्रेट पाथ में जाते रहती है, और सिर्फ रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो अब हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो पहली बात, कांच यूज करो ना, कांच में क्या हो रही है, कांच तो यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कांच, वो क्रिटिकल एंगल एक कांच की तरह बिहेव करता है। कांच को हम मोल्ड नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते कांच को, पर हम उस जो एक लिक्विड होता है उसमें लिक्विड क्रिटिकल एंगल जैसे काम करता है, उस लिक्विड को आराम से हम बेंड कर सकते जितना भी चाहे। कांच लगाते हैं टूट जाएगा कांच, और हम उस वायर में बहुत सारे वायर होते हैं जो एक बड़े से वायर में डाला जाता है, और वो बड़ा सा वायर ना ओशन, समुंदर, जमीन से अंदर से जाता है वो, और दूसरे सेलुलर टावर को कनेक्ट करता है। ऐसे पूरा जाल बिन चुका है पूरी धरती के आसपास। अब ये सारी इंफॉर्मेशन ये सारे वायर्स और सेलुलर टावर ट्रांसफर करते हैं। अब होगा हमारा लाइट के पल्स से सेलुलर उस ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसफर हो गए और दूसरे सेलुलर टावर में आ गए। अब क्या होगा, अब होगा क्या, उस सेलुलर टावर ना उस लाइट के पल्सेस को रेडियो में कन्वर्ट कर देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो करके उनको रेडियो में कन्वर्ट करके उन्हें एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ देगा। हाँ, अब इसको कैसे बता कि कौन से सेलुलर टावर में हमें वो पल्सेस देनी है, कौन से सेलुलर टावर में देनी है, इसके लिए होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो होता क्या इसमें सारा डेटा होता है, जहां से आप सिम लेते हो ना, सिम कार्ड, जैसे वोडाफोन का सिम कार्ड, जियो का सिम कार्ड, उसमें एक स्पेसिफिक डिजिट, स्पेसिफिक नंबर रजिस्टर हो जाता है, जहां से आप सिम कार्ड लिया उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर को आप बोलते हैं होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो वो होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपको कनेक्ट करता है अपने जिसको भी आप बात करना चाहते हो, इस केस में उस किसी भी पर्सन की मम्मी, तो उसका वो नंबर होगा, नंबर पर डायल करके वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर उसी कॉन्टैक्ट नंबर का कनेक्ट करेगा फोन। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से परफेक्ट टावर पर जाने के बाद वो टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वापस कन्वर्ट कर देता है रेडियो में, और बाद में वो रेडियो पर चलते रहते जब तक उस दूसरे पर्सन का मोबाइल तक पहुंच ना जाए। अब जैसे वो दूसरे पर्सन की मोबाइल पहुंच जाती है, वो एंटीना जब आपने बताया था मोबाइल फोन में, वो उल्टा काम करना चालू कर देता है। एंटीना उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बाद में वो स्पीकर, जो माइक्रोफोन, वो स्पीकर से कनेक्ट होता है, और वो स्पीकर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में साउंड में कन्वर्ट कर देता है और आवाज आती है। अब क्या होगा, अब वो दूसरे पर्सन ने रिस्पॉन्ड दिया तो सेम प्रोसेस होगी, सिर्फ उल्टी, उसके फोन से हमारे फोन में, बाद में हमारे फोन से उसके फोन में, ऐसी एक साइकिल बनते रहते और कम्युनिकेट करते रहते। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन टैक्टिक्स है सेलुलर टावर्स की यूज करके। अब हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट भी यूज कर सकते हैं, पर सैटेलाइट करने के लिए हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो ये एपिसोड 1 है हमारे सेलुलर टावर की जर्नी में। थैंक यू।